नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आपका स्वागत है हमारे नए शो न्यूज वेब्स इंडिया में। आज हम आपको उस कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एकजुट होकर भारत को घुटनों पर लाने की कोशिश करेंगी और भारत चुपचाप हार मान लेगा? क्या कभी किसी ने यह कल्पना की थी कि अमेरिकी धमकियों, चीनी चालबाजियों और वैश्विक संस्थाओं की नकारात्मक भविष्यवाणियों के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचा नहीं पाएगा? लेकिन कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि यह सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि एक ऐसे विचार की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब चारों तरफ से चेतावनियां गूंज रही थीं, जब विदेशी एजेंसियां कह रही थी कि भारत की ग्रोथ थम जाएगी, जब चीन ने आर्थिक दबाव बढ़ाना शुरू किया और अमेरिका ने टैरिफ का जाल बिछा दिया, तब सबको लगा कि भारत अब नहीं टिक पाएगा। लेकिन इसी अंधेरे दौर में भारत ने अपने गुप्त पत्ते खोले और खेल ही बदल दिया। अचानक घरेलू उद्योगों को ऐसी ताकत मिली कि उन्होंने न सिर्फ संकट का सामना किया बल्कि वैश्विक मंदी के बीच भी नई ऊंचाइयों को छू लिया। यह भारत की दृढ़ता, आत्मविश्वास और दूरदर्शिता की कहानी है, जिसने साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों तो दुनिया की कोई ताकत हार नहीं दिला सकती। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी इनोवेशन तक भारत ने ऐसी योजनाएं लागू की कि दुनिया के विरोधी देशों के होश उड़ गए। जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कभी भारत को चेतावनी देते नहीं थकते थे, उन्हें भी अपनी रिपोर्ट्स में यह लिखना पड़ा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब सिर्फ राइजिंग नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल है। यही वह क्षण था जब पूरी दुनिया यह समझने के लिए बेचैन हो गई कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया, कौन सा गुप्त कदम उठाया जिसने न सिर्फ भारत को बचाया बल्कि उसे दुनिया की नई आर्थिक धुरी बना दिया। दोस्तों, यह कहानी बेहद रोमांचक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति थी? क्या यह घरेलू आत्मनिर्भरता का चमत्कार था या फिर किसी वैश्विक समीकरण का हिस्सा? सवाल बहुत थे और जवाब कम, मगर इस बार खेल भारत के हाथ में था। अब वही तय कर रहा था कि आगे की शतरंज की बाजी किस दिशा में जाएगी। अमेरिका अपनी धमकियों के साथ, चीन अपनी चालबाजियों के साथ, यूरोप अपनी कूटनीतिक चालों के साथ और वैश्विक वित्तीय संस्थाएं अपनी काली भविष्यवाणियों के साथ, सब मिलकर भारत को घुटनों पर लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। भारत ने हर संकट को अवसर में बदल दिया। अमेरिका ने सोचा कि प्रतिबंध लगाकर भारत को झुका लेगा, तेल खरीद पर रोक, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट पर बैन और डॉलर पर निर्भरता को हथियार बनाकर भारत को दबाने की कोशिश की गई। चीन ने सोचा कि सीमा पर तनाव और सस्ते माल से भारतीय उद्योगों को कमजोर कर देगा। यूरोप ने जलवायु परिवर्तन और टैरिफ के नाम पर भारत के निर्यात को रोकने की कोशिश की। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भविष्यवाणी कर दी कि भारत की ग्रोथ रेट 2 से 3% से ऊपर नहीं जा पाएगी। लेकिन भारत ने सबको गलत साबित कर दिया। डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों से ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जहां छोटे छोटे नवाचार वैश्विक स्तर की ताकत में बदल गए। गांव गांव तक इंटरनेट पहुंचा, करोड़ों युवा डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़े और भारत एक डिजिटल पावर हाउस बन गया। आज भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक नेटवर्क है, जहां गांव का किसान भी उसी वित्तीय तंत्र से जुड़ा है जिससे मुंबई का बड़ा निवेशक जुड़ा है। भारत ने साबित कर दिया कि असली शक्ति केवल संसाधनों में नहीं बल्कि विचारों, नवाचार और आत्मनिर्भरता में छिपी होती है। और जब कोई देश अपने दम पर खड़ा होता है तो पूरी दुनिया को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। यही वो मोड़ था जिसने भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने दबाव बनाया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, तो दुनिया को लगा भारत पीछे हट जाएगा। लेकिन भारत ने खेल पलट दिया। रूस से सस्ता तेल खरीदा, अपनी जरूरतें पूरी की और उसी तेल को प्रोसेस कर दूसरे देशों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया। डॉलर की पकड़ तोड़ने के लिए भारत ने रूस, खाड़ी देशों और अफ्रीका के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार शुरू किया और यही रणनीति वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की नींव हिला गई। चीन ने सोचा था कि बीआरआई यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडो पैसिफिक विजन और क्वाड गठबंधन के जरिए उसकी चाल उसी पर पलट दी। जापान
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मजबूती से भारत के साथ खड़े हो गए। भारत ने अफ्रीका, खाड़ी देशों और दक्षिण अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करके यह साबित किया कि उसकी आर्थिक पहुंच अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं, बल्कि वह एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला और एप्पल जैसी सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में अरबों डॉलर के निवेश का ऐलान किया और भारत धीरे धीरे टेक्नोलॉजी निर्माण का नया वैश्विक हब बन गया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की नकारात्मक भविष्यवाणियां ध्वस्त हो गईं। भारत ने अपनी मुद्रा को मजबूत करने के लिए रुपया रियाल, रुपया दिरहम और रुपया रूबल जैसे लोकल करेंसी ट्रेड सिस्टम शुरू किए। वही आईएमएफ, जिसने कभी कहा था कि भारतीय करेंसी अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन पाएगी, अब अपनी रिपोर्ट्स में भारत को एक मॉडल बताने लगा। याद कीजिए वो दौर जब भारत की जीडीपी 9.5% से 8.4%, फिर 6.5% और उसके बाद 5.6% तक गिर गई थी। आलोचक कह रहे थे कि यह तो बस शुरुआत है और असली पतन अभी बाकी है। लेकिन ठीक उसी वक्त भारत ने आर्थिक पलटवार किया। नई दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनी और जब सरकारी आंकड़े सामने आए तो दुनिया दंग रह गई। भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8% की अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ रही थी। जिन आलोचकों ने भारत को बीमार अर्थव्यवस्था कहा था, वही लोग अब इसे चमत्कारिक अर्थव्यवस्था कहने लगे। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको हर खबर मिलेगी सबसे अलग और सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।